जैसे कि आप सब जानते हैं कि आम आदमी पार्टी का एक बहुत बड़ा काम है करप्शन करना। आम आदमी पार्टी करप्शन बिना नहीं रह सकती। पंजाब में एक बहुत ही सनसनीखेज खुलासा हुआ, स्कैंडल हुआ, और मैं उस स्कैंडल आपके सामने ला रहा हूँ अखबार के माफ़ करना डॉक्यूमेंट्स के तथ्यों के साथ। पंजाब सरकार ने सड़क सुरक्षा फोर्स के नाम पर 114 टोयोटा हाइलक्स गाड़ियाँ खरीदी। 114 टोयोटा हाइलक्स गाड़ियाँ, जिसकी कीमत उन्होंने 47 लाख रुपया दिखाई। एक गाड़ी, ये उनकी मैं इनवॉइस लेके आया हूँ, और उसके अंदर जो सरकार बिना किसी डिस्काउंट के वो गाड़ियाँ खरीदी गई। ये टोयोटा हाइलक्स गाड़ी जो है, इस पे 10 लाख रुपया कंपनी डिस्काउंट दे रही है। और मैंने ये जानकारी लेने के लिए कि कल को पूछा जाएगा जी दे रही है नहीं दे रही, इसकी क्या गारंटी है जी, तो मैंने पहले आज अपने नाम से एक टोयोटा हाइलक्स वालों से बात करके एक प्रोफॉर्मा इनवॉइस मंगवाई कि कितने की गाड़ी। तो उन्होंने मुझे प्रोफॉर्मा इनवॉइस भेजी, जिसमें ऑन रोड कॉस्ट उन्होंने दिखाई 47 लाख रुपया, और फिर उन्होंने दिखाया स्कीम फॉर द मंथ 80,000 रुपया डिस्काउंट और स्पेशल डीलर डिस्काउंट 9,20,000 रुपया। तो 10 लाख रुपया डिस्काउंट उन्होंने मेरी प्रोफॉर्मा इनवॉइस में, मैंने खुद अपने लिए मंगवाई प्रोफॉर्मा इनवॉइस, उस पर उन्होंने बताया कि टोयोटा हाइलक्स जो है उस पर 10 लाख रुपया वो डिस्काउंट दे रहे हैं। वाइस वर्सा जो पंजाब सरकार ने गाड़ी दी, उसके डिस्काउंट कॉलम में उसमें गाड़ी लिखा है टोटल वैल्यू ऑफ द गुड सो मच, डिस्काउंट 000। उन्होंने बिना डिस्काउंट के ये गाड़ी खरीदने का काम किया। एक बात स्पष्ट है कि जो आम आदमी पार्टी की इसमें बहुत बड़ी करप्शन दिखाई देती है, अंडर हैंड पैसे का लेन देन हुआ है, तो ही बिना डिस्काउंट के जो सरकार गाड़ी बाजार में एक साधारण आदमी को डिस्काउंट पे मिल रही है, सरकार को तो शायद 10 लाख की जगह 15 लाख का डिस्काउंट मिलता। ऐसा भी बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री जी का, भगवंत मान जी का ऑफिस के लोग इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। कल से ये बात पंजाब के मीडिया में चल रही है, ना तो भगवंत मान जी ने इसके ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन दी है, ना अरविंद केजरीवाल जी ने। मैंने आज एक चिट्ठी लिखकर मानयोग अरविंद केजरीवाल जी से आग्रह किया है कि इस सारे घटनाक्रम, जो ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है, एक बहुत बड़ा करप्शन है, मैंने उनको दोनों इनवॉइस की कॉपियों के साथ भेजा है, अपनी प्रोफॉर्मा इनवॉइस भी भेजी है, और मैंने उनसे आग्रह किया कि आप इसकी जानकारी लें और तुरंत मुख्यमंत्री पंजाब को ये कहें कि वो इसके सारे तथ्यों की जानकारी जन तक करें। मैंने यह भी लिखा है कि कल जब ईडी या सीबीआई तक ये केस पहुंचेंगे, इन पे कार्रवाई होगी, इन पे लोग अरेस्ट होंगे, फिर आप कहेंगे ये वेंडेटा पॉलिटिक्स है। तो वैसे ही अरविंद केजरीवाल जी अनक्राउंड किंग हैं, पंजाब के डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के, उनकी जानकारी के बिना कोई भी काम वहाँ हो नहीं सकता, तो फिर इतनी बड़ी करप्शन का काम कैसे हुआ। इसलिए मैंने अरविंद केजरीवाल जी को चिट्ठी लिखी है, और चिट्ठी के साथ साथ मैंने दोनों ही इनवॉइस जो मेरे अपने लिए मैंने मंगाई, जिसमें 10 लाख लिखा है, और एक केजरीवाल जी की पंजाब की सरकार जिन्होंने डिस्काउंट के नाम पर 000, और जैसे कि बताया जा रहा है वहाँ पे रोज मीडिया में कल से चर्चा चल रही है कि जो अंडर लेवल पैसे, अंडर हैंड पैसे लिए गए अंडर टेबल, ये कुछ तकरीबन 14 करोड़ रुपया ऐसे बताया जा रहा है। 14.5 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा पैसा लिया गया है। ऐसा 10 लाख रुपए के हिसाब से देखें तो 144 गाड़ियों का ही 14 करोड़ रुपया बन जाता है, और अगर इससे भी ज़्यादा डिस्काउंट मिला होगा तो शायद इससे भी ज़्यादा पैसे होंगे। इसलिए लगातार पंजाब को दोनों हाथों से लूटने का काम आम आदमी पार्टी कर रही है। जो नेता पहले दिल्ली को लूटते थे, आजकल उन्होंने पंजाब में डेरे डाले हुए हैं। अब समझ में आ रहा है कि पंजाब में उन्होंने डेरे क्यों डाले, क्योंकि पंजाब में जाके वो करप्शन करने के नए नए तरीके उजागर कर रहे हैं, नए नए तरीके उजागर कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे शराब घोटाला, एक के साथ एक बोतल, स्कूल घोटाला,
800 फुट वाला कमरा 8000 फुट में कर दिया, बिजली घोटाला कर दिया, हॉस्पिटल घोटाला कर दिया, और वहां जाकर भी पुलिस में भी घोटाला। बताइए, उसी पुलिस घोटाले काम रोकने का करती थी, आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी की कंपनी ने पुलिस के कामों में भी घोटाला शुरू कर दिया। इसलिए मुझे उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल जी इससे पहले कि सीबीआई ईडी इस पर कार्रवाई शुरू करे और फिर ये रोना धोना शुरू करें, खुद इस पर कार्रवाई कराएंगे और दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। गाड़ियां जो है खरीदी गई, कितना करप्शन आप मान रहे हैं? 144 गाड़ियां खरीदी गई हैं, 144। कब खरीदी गई? ये इसकी 15/12/2023 को इन्होंने इनवॉइस की डेट लगाई गई है 15/12, और डिलीवरी अब जाके इनको ये हो रही है गाड़ियाँ। तो कुल आप कह रहे 14 करोड़ का बोल रहे हैं। 14 करोड़ तो अंडर टेबल लिया ही गया, क्योंकि तो मेरे जैसे आदमी को 10 लाख रुपए में मिल रही है। इसमें तो कोई पूछने की जरूरत नहीं, आप जाओगे तो आपको मिल जाएगी। तो जिसको 10 लाख रुपए डिस्काउंट में मिल रही है, तो ये पूरे पैसे दे के ऐसे कैसे इनके दरिया दरिया हो गया कि प्राइवेट लोगों को 10-10 लाख रुपए की गाड़ी पे फालतू देने लगे। मैं इसको पंजाबी में भी, क्योंकि ये पंजाबी का भी इशू है, पंजाब में भी चलेगा, तो मैं पंजाबी में भी जरा कर दूं इसको। पंजाब के अंदर एक बहुत बड़ा करप्शन का केस और सामने आया है। आम आदमी पार्टी जिहड़ी कि सब कुछ किते बना रह सकती, पर करप्शन किते बना नहीं रह सकती। उस पार्टी का एक होर कारनामा सामने आया है। उन्होंने 144 हाईलैक्स टोयोटा दी गड्डियां खरीदियां ने, जिहड़ी कि उन्होंने बिना किसी डिस्काउंट दे फुल प्राइस दे के खरीदियां ने MRP के उत्ते, जदों कि टोयोटा वाले खुद ही MRP ते 10 लाख रुपया डिस्काउंट दे रहे आ। इहदे वास्ते मैं खुद अपनी पहला अज टोयोटा नाल गल करके उन्हां तो परफॉर्मा इनवॉइस मंगवाई कि मैं गड्डी लेना चाहना, मैनूं दसो किन्ने दी दिओगे और की डिस्काउंट दिओगे। उन्होंने लिख के भेजा कि 9,20,000 रुपया स्पैशल डिस्काउंट और 80,000 रुपया मंथली डिस्काउंट। इस महीने का 80,000 रुपया डिस्काउंट वखरा, तो 9,20,000 रुपया 10 लाख रुपया टोटल डिस्काउंट टोयोटा हाईलैक्स गड्डी के उत्ते कंपनी खुद ऑफर कर रही है इंडिविजुअल एक गड्डी वास्ते। और अगर 144 गड्डियां लोगे तो सोच सकते जी कितना डिस्काउंट दे रहे होंगे। इन स्पाइट ऑफ दिस पंजाब पुलिस ने, पंजाब सरकार ने ये गड्डियां MRP ते मैक्सिमम रिटेल प्राइस ते खरीदना पसंद की है। उन्हों का जोड़ा कॉलम आ, जी उन्हों की इनवॉइस की कॉपी साढ़े को मिली आ, ये उत्ते स्पष्ट लिखा है जोड़ा इनवॉइस का चार्ज आ, उत्ते लिखा है टोटल वैल्यू लिखने तो बाद डिस्काउंट 000। इन्होंने कोई डिस्काउंट इन्हें कहा सानू कोई डिस्काउंट देने तैयार नहीं। क्यों नहीं देने तैयार है? क्योंकि अंडर टेबल पैसे का लैन देन होया, जो कि कल का मीडिया चल रहा है। और कल का ये मीडिया तो जानकारियां ओपोजिशन के लीडर वालों पंजाब तो आ रही ने, वो कह रहे हैं कि ये उन्होंने अंडर टेबल बहुत करोड़ों रुपया लिया। पर मेरा मनना है कि जो 10 लाख रुपया पर गड्डी डिस्काउंट मिल रहा सी, अगर वो पंजाब सरकार ने, पंजाब पुलिस ने नहीं लिया, यदा मतलब तो स्पष्ट है कि गड़बड़ी और बड़े पद्धर की गड़बड़ी आ, और ये गड़बड़ी सामने आनी चाहिए। भगवंत मान जी और DGP पुलिस कल दे चुप ने इस गल दे उत्ते, उन्होंने कोई भी बयान देने तो इनकार किया होया है। इस करके मैं अज अरविंद केजरीवाल जी ने एक पत्र लिखा। मैं अरविंद केजरीवाल जी ने बेनती की कि केजरीवाल जी कृपया करके इस पर रोशनी पाओ। ये सारा घोटाला तुहाडी नक्क थल्ले हो रहा है। अजकल तुसी पंजाब ही जे, डिफैक्टो चीफ मिनिस्टर जे, उत्थे दे अनक्राउंड किंग जे, और तुहाडे सामने ही ये रस्ता करप्शन का जो नवा उजागर किया गया है। वैसे तो आम आदमी पार्टी के सारे इत्थों के जोड़े दिल्ली के करप्ट लीडर सीगे, जोड़े ED और CBI के केसां जमानत ने, वो पंजाब च पहुंचे हुए हैं इस वेले, क्योंकि पंजाब च जाके उन्होंने नवे नवे करप्शन के तरीके लभदे पे, नवे वो झिका भी तरीका लभ लिया। सो मैं कहना चाहना है अरविंद केजरीवाल जी इसकी जांच कराओ। मैं उन्होंने नैशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी ने चिट्ठी लिख के कहा है कि तुरंत पंजाब सरकार तो इसकी जांच की रिपोर्ट मंगाओ, और ये अंदर दुध का दुध पानी का पानी हो जाएगा कि किस तरीके पंजाब सरकार ने पंजाब के हार्ड एंड मनी का 14 करोड़ लगभग पैसा तां जे 10 लाख रुपया मिलता, हालांकि सरकार सी 10 लाख ऑर्डनरी बंदे मिल रहे हैं, 15 लाख तो भी ज़्यादा मिलता। इसलिए ये जो बड़ा घोटाला होया इसकी जांच कराओ, नहीं तो जो ED CBI करेगी फिर तुसी रोना धोना करोगे, फिर कहोगे पोलिटिकल वेंडेटा है, फिर चीका मारोगे। अच्छा है कि तुसी खुद ही यदि कार्रवाई कराओ और जिम्मेवार लोगों को जेल च पाओ। धन्यवाद। दूसरा, मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ
मैं दिल्ली की मानयोग मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की सरकार ने जो पिछले 5 महीनों से निरंतर काम कर रही है, ये काम करने वाली सरकार है। पहले बहानों वाली सरकार आती थी। इसका अंतर क्या आया कि दिल्ली के अंदर हमारी लगातार पोल्यूशन के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है, उसमें दिल्ली के लोग और दिल्ली की सरकार जीत हासिल करती दिख रही है। मैं बताना चाहता हूं, जब आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी तो मात्र उनके एक साल में 110 दिन क्लीन एयर थी। साल में 110 दिन, 2016 में साल में मात्र 110 दिन साफ हवा देने में कामयाब हुए, जबकि हम 2025 में आज साल में अब तक 118 दिन साफ हवा देने को कामयाब हुए हैं 5 महीने में। दूसरी तरफ उनके इन्हीं 7 महीनों में मैं अगर बात करूं जुलाई तक, तो मात्र 45 दिन साफ हवा क्यों देने में कामयाब हुए थे, जबकि हमारी सरकार अब तक 118 दिन साफ हवा देने में कामयाब हुई है। मेरा मानना है ये 2025 का अब तक का पिछले 1 दशक का रिकॉर्ड होगा जब सबसे साफ दिन, सबसे ज़्यादा साफ हवा देने वाले दिन होंगे। दिल्ली के अंदर जो निरंतर हम काम कर रहे हैं ज़मीन के ऊपर, कई मैट्रिक टन कूड़ा रोज हम डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, कूड़े के पहाड़ों को रोज नीचे ला रहे हैं। स्प्रिंकलर्स के साथ दिल्ली के अंदर लगातार पानी बरसाया जा रहा है। मिस्ट के साथ दिल्ली, नई दिल्ली के अंदर और द्वारका के अंदर लगातार काम किया जा रहा है। हॉटस्पॉट्स और ट्रैफिक के जो पॉइंट्स हैं उनको स्मूथ करने के लिए वहाँ पर लगातार सड़कें बनाने का काम, पैचवर्क का काम, नई सड़कें बिछाने का काम किया जा रहा है। जितनी ऑब्स्ट्रक्शंस थी वो हटाई गई हैं। दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन के खिलाफ एक ज़बरदस्त लड़ाई रेखा गुप्ता जी की सरकार ने छेड़ रखी है, उसके चलते लाखों प्लांट्स, पेड्स लगाने का काम भी हमारी सरकार कर रही है, जिसके चलते दिल्ली को साफ हवा मिलनी शुरू हुई है। मुझे यकीन है 2025 में हम पहले से तैयारी करके चल रहे हैं। जो बहुत क्रूशियल टाइम आएगा अब वो अक्टूबर एंड में, नवंबर और दिसंबर का आएगा, जब बार बार त्योहारों को बदनाम किया जाता था, दिवाली को बदनाम किया जाता था इस नाम के ऊपर। ये सारे काम जो आम आदमी पार्टी करती थी, उनके तरीका भी हमने सारे का सारा अभी से याद किया है। कैसे सर्दियों में जब स्मॉग और फॉग इकट्ठी हो जाती है, तो जब हवा और स्मॉग इकट्ठी होती है एक फॉग बन जाती है, उस स्मॉग को रोकने के लिए, स्मॉग को ख़त्म करने के लिए हमने क्लाउड सीडिंग के माध्यम से बरसात कराने का भी सारी परमिशंस ले रखी हैं, जिसकी सितंबर में हम ट्रायल रन भी करेंगे और ज़रूरत पड़ने पर नवंबर दिसंबर में क्लाउड सीडिंग के माध्यम से बरसात करा के उस स्मॉग को ख़त्म करने का काम करेंगे। धन्यवाद। माफ़ी चाहते हैं एक बार आप सबसे फिर से हाथ जोड़कर, आपको हमारे कारण